जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल JMD एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम BPSC के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर होते हैं। देर न करते हुए आइए BPSC के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में किसने कहा था इट वाज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ कैशिंग बैंक। ये किसने कहा था क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संबंध में? क्या अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या मोतीलाल नेहरू ने कहा था, या गांधी जी ने कहा था? तो इसको कहने वाले जो व्यक्ति थे वो गांधी जी ने थे। कौन थे? गांधी जी थे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी लिखी है? क्या भावभूत की, या विशाख दत्त की, या कालिदास की, या शूद्रक की? तो आप सभी लोग जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की लिखी हुई है। आइए अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? क्या नागासाकी, टोक्यो, याकोहामा, या हिरोशिमा? तो पहले किस पर गिराया गया? तो आप सभी लोग जानते हो, पहले हिरोशिमा पर गिराया गया। किस पर? हिरोशिमा पर गिराया गया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 और 24 के बारे में। कह रहा है भारत कब गणतंत्र बना? क्या 1946 में, 1949 में, 1947 में, 1950 में? तो भारत के गणतंत्र की बात करते हैं तो भारत 1950 में गणतंत्र के रूप में बना। आइए क्वेश्चन नंबर अगले बात करते हैं 25 के बारे में। कह रहा सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? क्या अशोक ने, क्या बिंदुसार ने, क्या कनिष्क ने, क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो आप सभी लोग जानते हैं सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। आइए क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में जानते हैं और समझते हैं। कह रहा कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? क्या पल्लव वंश, क्या चोल वंश, क्या वाकाटक वंश, या राष्ट्रकूट वंश? तो आप सभी लोग जानते हैं चोल वंश प्रसिद्ध है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। कह रहा है कला की गांधार शैली की उत्पत्ति किसके शासन काल में हुई? क्या चंद्रगुप्त मौर्य के, या अशोक के, या पुष्यमित्र सिंह के, या कनिष्क के? तो आप सभी लोग जानते हो कनिष्क के शासन काल में हुई। किसके काल में हुई? कनिष्क के शासन काल में हुई। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। उच्च शिक्षा का केंद्र पल्लवी किस राज्य में स्थित है? क्या गुजरात में, क्या महाराष्ट्र में, क्या बिहार में, क्या पश्चिम बंगाल में? तो आप सभी लोग जानते हो कहाँ पर अवस्थित है? पश्चिम बंगाल यानी गुजरात में अवस्थित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या है प्रश्न? सजीव वस्तुएं सजीवों से ही उत्पन्न होती हैं, यह किसने कहा था? तो इसको क्या कोपरनिकस ने कहा था, या डार्विन ने कहा था, या पाश्चर ने कहा था, या मैडम क्यूरी ने कहा था? तो आप सभी लोग जानते हो इसे डार्विन ने कहा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 और 31 के बारे में। कह रहा कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था?
हक्सले ने, मॉन्डिल ने या रॉबर्ट हुक ने? तो कोशिका शब्द का निर्माण करने वाला रॉबर्ट हुक था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने का कारण क्या होता है? तो वायुमंडल में किसकी वृद्धि होने का कारण क्या होता है? तो आइए कारण बताइए क्या होता है। ताप का बढ़ना कारण होता है, ताप का बढ़ना, ताप का घटना, ताप का अप्रभाव, या ताप कभी भी बढ़े तब या घटे, तभी ताप कभी बढ़ेगा या कभी घटेगा। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कब बढ़ती है? तो इसका बढ़ने का कारण है जब ताप बढ़ता है तब। उम्मीद करते हैं मेरी बात क्लियर हो रही होगी। आइए 32 और 33 के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1970 में, 1974 में, 1965 में, 1967 में। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? क्या गेहूं का, क्या धान का, मकैया का, या तिलहन का? तो हरित क्रांति के समय गेहूं का उत्पाद बढ़ा था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। कह रहा है, अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? केन्या को, घाना को, जाम्बिया को, इथोपिया को? तो आप सभी लोग जानते हैं इसका सटीक आंसर है घाना को। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। 35 और 36 के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, थायराइड हार्मोन्स की न्यूनता से कौन सा रोग होता है? क्या बौनापन, या गलगटन, या एक्रोमेगाली, या एडिसन? कौन सा रोग होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं गलगंड रोग होता है, गलगंड रोग होता है। कह रहा है अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खियों के कारण कौन सा रोग होता है? क्या घरेलू मक्खियों के कारण कौन सा रोग होता है? क्या मलेरिया, क्या कैंसर, क्या मलेरिया, क्या मधुमेह, या हैजा? तो ये हैजा घरेलू मक्खियों के कारण होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करते हैं। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? क्या सन 1952 में, या सन 1953 में, सन 1954 में, सन 1955 में? तो कब हुआ था? तो सन 1952 में परिवार नियोजन की बात हुई थी। अगले बस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 और 39 के बारे में। कह रहा है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? क्या 1547, 1551, 1605, 1656, 1556 में हुई थी? तो कब हुई थी? आप सभी लोग जानते हो इसकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? क्या औरंगजेब था, शाहजहां था, या शाह आलम था, या बहादुर शाह जफर था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और 41 के बारे में। कह रहा है, निम्नलिखित में किसने भारत का सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया था? डच ने, पुर्तगाली ने, अंग्रेजों ने, और फ्रांसीसियों ने? तो आप सभी लोग जानते हैं पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। अगला प्रश्न आता है कि किस पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने की है? क्या हर्षचरित्र की, या नंद वंश की, या रत्नावली की, या प्रियदर्शिका की? तो अगर पूछा जाएगा किस पुस्तक की, तो हर्षचरित्र की हर्षवर्धन ने रचना नहीं की है।
आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कह रहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? क्या डॉक्टर एनी बेसेंट को, या WC बनर्जी को, ए हो ह्यूम को, या SN बनर्जी को? तो आप सभी लोग जानते हो ए ओ ह्यूम को माना जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनक। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, या सी राजगोपालाचारी थे, यस राधाकृष्णन थे? तो आप सभी लोग जानते हो स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन था? तो स्वतंत्र, अगर भारत स्वतंत्र हो गया तो उसका गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। आइए समझते हैं। कह रहा है, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन। तो अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करूंगा तो ये सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी थे। आइए अगले प्रश्न की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल है, दिसपुर है, ईटानगर है, या शिलांग है? तो आप सभी लोग जानते हो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। कहाँ है? ईटानगर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आंग सान सू की किस देश की है? ये जापान की है, म्यांमार की है, या थाईलैंड की है, या वियतनाम की है? तो आंग सान सू की जो है वो कहाँ की है? तो वो आप सभी लोग जानते हो म्यांमार की है। कौन सी है? म्यांमार की है। आइए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण कहाँ किया? क्या मुल्तान एवं कच्छ पे, या पंजाब में, या गुजरात में, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हो ये 1175 ईस्वी में मुल्तान एवं कच्छ में ये आक्रमण किया था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 48 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? क्या अशोक ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या कनिष्क ने, या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में, और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्य वाशिंगटन DC में नहीं है? क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, या अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास इसका है, अंतर्राष्ट्रीय बाल अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं विज्ञान संस्था, ये वाशिंगटन DC में नहीं है। यही विकल्प नंबर D इसका सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न के बारे में चलते हैं। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम लाते रहें। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्टर्न कहा जाता है? क्या बंगाल को, मराठा की, और तेलुगु की, या मलयालम की? बताइए आप सभी लोग। तो आप सभी लोग जानते हैं तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाई गई प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं, PDF ध्यान दीजिएगा, PDF चाहते हैं तो JMD एग्ज़ाम क्रैक चैनल को जाकर ज्वाइन कर लें। JMD एग्ज़ाम क्रैक चैनल को
टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, जिससे इसका आपको PDF मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपने मित्रों तक ये बातें ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि इस वीडियो से अवश्य लोगों का फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।